नमस्कार दोस्तों, आज सफ़रनामा स्टोरीज पर आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी शादी की कहानी जहां हल्दी से नहीं खून से लिखी गई एक रात। यह है हल्दी की रात, एक छलावा, एक दास्तान। कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से, लेकिन ख़त्म होती है एक राज पर जो आज भी जिंदा है। गांव बड़ेली की सरहद से लगे एक पुराने पीपल के पेड़ के पास एक हवेली थी, भूतिया, खामोश और रहस्यमयी। बरसों से बंद पड़ा ये हवेली अब फिर से चमक रही थी। पीले फूलों की सजावट, रंग बिरंगी झालरें और ढोलक की थाप। लग ही नहीं रहा था कि ये वही हवेली है जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। यह सब था भोला राम की इकलौती बेटी गौरी की शादी के लिए। हल्दी की रस्म इसी हवेली में रखी गई थी। गौरी बचपन से सीधी साधी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपना था एक सुंदर शादी का, अपने बचपन के साथ ही अर्जुन से। अर्जुन शहर में नौकरी करता था, लेकिन अपने गांव और गौरी को नहीं भूला था। दोनों की शादी पूरे गांव के लिए उत्सव बन चुकी थी, लेकिन इस हवेली की एक काली सच्चाई थी। कोई नहीं जानता था पूरी बात, मगर सब सुनते थे कि कोई लड़की सालों पहले हल्दी की रात इसी हवेली में मारी गई थी। कहते हैं दहेज न मिलने पर उसके ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार दिया। उसकी चीखें तब से हवेली की दीवारों में बस गई, मगर भोला राम इन बातों पर हंसता था। सब ढकोसला है, वह कहता रहता। उसने तो पूरे घर को नया पेंट करवाया था, फर्श चमक रहे थे और पूरा आंगन फूलों से भरा था, मगर हवेली का एक कोना अब भी अंधेरे में डूबा रहता था, जैसे वो रोशनी को निगल जाता हो। हल्दी की रस्म थी, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, ढोलक बज रही थी, गौरी पीले जोड़े में बैठी मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक थाली से हल्दी गिर गई और जमीन पर पीला रंग फैल गया। लेकिन जब थाली उठाई गई तो नीचे एक मरा हुआ कौवा पड़ा था। लोग सन्न रह गए। किसी ने कहा अपशगुन है, किसी ने नजर उतारी और किसी ने मुस्कुराकर बात टाल दी। तभी गौरी की चचेरी बहन पिंकी जोर से चीखी, मुझे किसी ने खींचा। उसके हाथ पर गहरे नीले निशान थे, जैसे पंजे से दबाया गया हो। सब चौंक गए, मगर भोला राम ने कहा, ये सब वहम है, रस्म पूरी करो। मगर हल्दी की महक में अब कोई अजीब सी सड़न की बू घुल गई थी। गौरी ने आईने में देखा तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसके पीछे कोई साया खड़ा था, जलता हुआ सा, आंखें सुर्ख और चेहरे पर गहरी जलन की लकीरें। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उधर अर्जुन की रात भी अजीब बीती। सपने में उसने देखा कि वो हल्दी में सना हुआ है, मगर उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। वो बोल रहा था, अब मेरी बारी है अधूरी हल्दी को पूरा करने की। अचानक अर्जुन की नींद खुली और उसके हाथ में काले रंग के निशान थे, जैसे कोई राख रगड़ दी हो। अगले दिन जब हल्दी की मुख्य रस्म शुरू हुई तो हवेली की दीवारें जैसे सांसें लेने लगी। हर झोंके में डर घुला था। महिलाएं गा रही थी, मगर धुन में डर था। गौरी के हाथ में जब हल्दी लगाई गई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में जलन हो रही हो, जैसे ये हल्दी नहीं गरम राख हो। रात गहराती गई, अचानक बिजली चली गई, सब अंधेरे में डूब गए और तभी हवेली के छत पर एक तेज चित्कार सुनाई दी। लोग दौड़े। पिंकी हवेली की छत पर थी। वो उल्टी चाल से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सफेद और होठों पर खून टपक रहा था। वो चीख रही थी, ये मेरी हल्दी थी, मेरी शादी थी, मेरी रस्म अधूरी थी। सब घबरा गए। पुजारी को बुलाया गया। वो भागते हुए आया, गंगा जल, काले धागे और मंत्र लेकर। उसने तुरंत पिंकी के चारों ओर एक यज्ञ मंडल खींचा और मंत्रोच्चारण शुरू किया। तभी हवेली के कोने से एक डरावनी छाया निकली। उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई, शरीर जल चुका, हाथों में जली हुई चूड़ियां और आंखों से खून बहता हुआ वो छाया सीधे गौरी की ओर बढ़ी। पुजारी ने गंगा जल छिड़का, साया रुक गया, मगर उसकी आवाज आई, तू मेरी हल्दी चुरा रही है? मैं अधूरी रह गई थी, अब तू पूरी नहीं होगी। गौरी बेहोश हो गई। पुजारी ने कहा, ये आत्मा उसी लड़की की है जिसे हल्दी की रात जला दिया गया था।
उसकी आत्मा हल्दी की रस्म पूरी नहीं कर पाई और तब से हर दुल्हन को रोकना चाहती है। फिर हवेली के आंगन में खुदाई शुरू हुई और वहां से एक हाथ की हड्डी निकली जिसमें आधी जली चूड़ी अटकी थी। पुजारी ने कहा इसी की चिता अधूरी रही थी, आज हमें इसे अग्नि देनी होगी, तभी इसकी आत्मा मुक्त होगी। जलाया गया, मंत्र पढ़े गए, मगर उसी क्षण अर्जुन की आंखें सफेद हो गई। आत्मा अब उसमें प्रवेश कर चुकी थी। अर्जुन की आवाज बदल गई, तू अब मेरी है, मैं तेरी मांग में सिंदूर नहीं राख भरूंगा। गौरी की चीख हवेली में गूंजने लगी। पुजारी ने अर्जुन को बेहोश कर दिया और उसके माथे पर राख से मंत्र लिखा। आत्मा निकल गई, लेकिन हवेली की दीवारों से चीखें आने लगी जैसे 100 और आत्माएं वहां कैद हो। अगले दिन शादी मंदिर में हुई, लेकिन गौरी के माथे पर अब भी हल्दी की जलन थी। उसकी हथेलियों में पीले नहीं, हल्के काले निशान थे। गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया, मगर हर साल जब सावन आता है और कोई लड़की की हल्दी होती है, हवेली से चीखें आती है, दीवारें हिलती हैं और कोई कहता है, मैं अब भी अधूरी हूँ। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपका एक रिस्पॉन्स हमें नया राज, नए कहानियों की तरफ ले जाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी सफर के साथ, सिर्फ सफरनामा स्टोरीज पर।